जो लोग अच्छे होते हैं और भलाई का काम करते हैं हमेशा, उनके जीवन में हमेशा दुख क्यों होते हैं? और जो लोग पहले से ही दुखी हैं, भगवान उन्हें ही हमेशा ज़्यादा दुख क्यों देते हैं? आखिर हमारे जीवन में इतना दुख दर्द क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है इस बारे में? ये दुख हम खुद बनाते हैं या हमारे जीवन में ये लिखे हुए हैं या भगवान हमें देते हैं? तो गाइस, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर मेरी बातें आपको जरा भी हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो गाइस, चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। कभी कभी मन में संदेह होता है। हमारा धर्म कहता है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल हमको मिलेगा। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जो लोग काफी अच्छे कर्म करते हैं, काफी अच्छे से रहते हैं और कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, उन्हें बहुत तकलीफें मिलती हैं। और जो लोग बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करते, हमेशा गलत राह पे चलते हैं, गलत काम करते हैं, वो लोग बड़े सुखी होते हैं और बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जो इंसान किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं, उन्हें हमेशा लोगों से धोखा ही मिलता है, मगर फिर भी वो आपको धोखा देने के बारे में कभी नहीं सोचते, बल्कि धोखा खाने के बावजूद भी वो हमेशा आपकी मदद करने के लिए आगे रहते हैं। इसलिए आज के ज़माने में हमें आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना हमें दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। दुख और सुख जीवन का एक हिस्सा है। जहाँ सुख है वहाँ दुख आएगा ही। ये हमारे कर्म हैं। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमको फल मिलेगा। फिर ईश्वर को हम क्यों दोषी ठहराते हैं? हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमको अच्छा ही मिलेगा। देखिए गाइस, अगर हमें सुखी रहना तो हमको कुछ तो सीखना पड़ेगा, जीने का तरीका सीखना पड़ेगा। ईश्वर कण कण में समाया हुआ है। जो भी इस संसार में हो रहा है वो सब भगवान के कारण ही हो रहा है। इस संसार में आए हो तो भोगों का लालच मत करो, त्यागों का लालच मत करो। इस संसार का धन किसी का नहीं है और ना कभी किसी का रहेगा। जो भी हमको इस संसार में आने के बाद मिला है ये सब प्राकृतिक है, नेचुरल है। हम जीवन में आए हैं तो हमको स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। भगवान ने जो भी हमको दिया है हमें समझना है हम उसके मालिक नहीं हैं, लेकिन हम उसके मालिक बन के बैठ जाते हैं, जबकि मालिक तो सिर्फ एक ही है। जिस प्रकार एक बच्चा कुछ कागज के टुकड़ों को लेके बैठा हुआ है और सोचता है ये बहुत मूल्यवान चीज है, जब कोई उसे ले लेता है तो फिर बच्चा रोना शुरू कर देता है, हट करने लगता है और बाद में फिर खेलने के बाद उन्हें उठाकर रख देता है। इसी प्रकार जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो कागज के टुकड़े जो नोट हैं वो भाई भाई के रिश्ते नातों को अलग कर देते हैं, क्योंकि क्योंकि हम सोचते हैं कि हम मालिक बन गए हैं उन पैसों के, उन प्रॉपर्टी के, उस जगह के। हमारे अंदर अकड़ पैदा हो जाती है। सब चीजें स्वाद और सुगंध के लिए हैं, मोह ना करो उनसे। भगवान ने जो भी कुछ हमें दिया है, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, उन सब पे घमंड नहीं करना चाहिए हमें कभी भी, क्योंकि भगवान ने हमें दिया है क्योंकि हमारी ज़रूरतें हैं, इसलिए हम उनके मालिक नहीं बन के बैठ सकते। भगवान ने हमें जो भी सुविधाएं दी हैं भोगने के लिए दी हैं, और अगर कोई चीज़ हमें ना मिले उसके लिए हम बेचैन ना हो और पागलपन ना दिखाएं। अगर मनुष्य इस बात को समझ जाए तो वो उन्नति कर सकता है। इंसान जहाँ जहाँ बेबस है वहाँ वहाँ वो दुखी है, क्योंकि हमारे पास जितना है उसी में खुश रहना चाहिए। अगर हम इतनी बात को समझ लेते हैं ना तो हमारा जीवन ना सुखी हो जाता है। इंसान जहाँ जहाँ बेबस है वहाँ वहाँ वो दुखी है। दुनिया में जितना उलझते जाओगे उतना ही दुखी होते चले जाओगे। हमें अपने आप को नियंत्रण में करना है। संपत्ति इकट्ठा कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, धन कमाना है, चिंता नहीं कमानी। जितना मिला है उसको उपयोग कर लेना है। जब छोड़ने की बात आती है तो हमें उसे छोड़ने के लिए भी तैयार रहना है, अपने आप को तैयार करना है। हमारे इस संसार में आने का उद्देश्य समय बिताना, मौज मस्ती करना नहीं है। हम तो भूल ही जाते हैं कि इस संसार में अगर हमने शरीर धारण किया है एक स्कूल में जाने जैसा है। यहाँ हम सीखने आए हैं और कर्म चक्र को खत्म करने आए हैं। इसी के कारण हमें दुख मिलते हैं।
ज़्यादा दुख इसलिए है कि हम कम सीखते हैं और मौज मस्ती ज़्यादा करते हैं। दुख हमें सोचने नहीं, राह दिखाने के लिए मजबूर कर देता है। हमें शरीर के मोह में, परिवारजनों के मोह में बंध जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं भावनाएं नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं मस्तिष्क नहीं हूँ, मैं सिर्फ आत्मा हूँ। जब यह पूरी तरह से समझ आ जाएगा तो स्कूल का जो पाठ्यक्रम है, स्कूल की जो पाठशाला हमारी पूरी हो जाएगी, दुख खत्म हो जाएगा, कर्म चक्र भी पूरा हो जाएगा और फिर से जन्म लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दुख कोई बाहरी नहीं होता, ताप कोई बाहरी नहीं होता, स्वरूप ही दुख है। तुम स्वयं ही अपना दुख हो। दुनिया को दोष देना छोड़ दो। असल में जिस दुनिया की बातें कर रहे हो वो दुनिया तुमसे बाहर है। असल में जिस दुनिया की तुम बात कर रहे हो वो दुनिया तुमसे बाहर है और तुम्हारे अतिरिक्त और कहीं है भी नहीं। तुम्हारा विश्वास ही है जो तुम हो। याद रखना, तुम्हारा व्यक्तित्व दुख से मुक्त नहीं हो सकता। हाँ, तुम अपने व्यक्तित्व से मुक्त हो सकते हो। अंतर समझना, जब तक तुम हो तुम दुख में ही रहोगे। तुम्हारे लिए इस दुख से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है।